नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर रहे हैं गैन के 7 ईयर साइकिल के बारे में। लास्ट टाइम हमने 10 ईयर साइकिल के बारे में बात करी थी। काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा और काफ़ी लोगों ने उसको बैक टेस्ट भी करा, तो काफ़ी स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा हमें चलता हुआ वो दिखाई दिया। तो 7 ईयर साइकिल जो है बड़ा मज़ेदार साइकिल है, बहुत कुछ बता देता है और आपको एक होल्डिंग पीरियड भी बताता है। जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं ना, स्टॉक कब बढ़ेगा, कितना होल्ड करें और कितना होल्ड करके हमें ये कंफर्म हो सकता है कि भैया इसके अंदर कुछ होने वाला है या नहीं है। तो वो चीज़ें आपको जो है 7 ईयर साइकिल बहुत अच्छे से बता देता है। तो 7 ईयर साइकिल का जो जिक्र है वो बाइबल में कई बार किया गया है। एक मेजर चेंजिंग के लिए 7 ईयर का साइकिल या 7 जो नंबर है उसका यूज़ किया जाता है। और आपको पता ही है कि जो WD गैन साहब है, वो बाइबल के जो है बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो 7 नंबर है वो शनि का नंबर भी कहा जाता है। जो शनि की जो प्रभाव है वो जो 7 साल का उसका चलता है, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर शनि अच्छा प्रभाव दे रहा है, पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है, तो 7 साल तक चांदी चांदी रहेगी। और हो सकता है कि 7 साल तक बिल्कुल ही मार्केट डाउन रहे। ये दोस्तों दोनों कंडीशन जो है बन सकती है। जो 7 साल का नंबर है वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके के साइकिल देखने को मिल सकते हैं। तो गैन ने जो हमें बताया है अपनी बुक के अंदर, वो ये कहता है कि जब भी आप किसी स्टॉक को बुलिश देखें, आपको दिख रहा है कि वो अपना एक हाई बना रहा है, एक ऑल टाइम हाई बना रहा है। ऑल टाइम का हाई का मतलब है बिल्कुल ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में अगर 3 साल ऐड कर दो, देखो इस 7 ईयर का जो साइकिल है दो पार्ट में डिवाइडेड है, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। तो वो कहता है कि अगर कोई स्टॉक आपको इस तरीके से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इसके अंदर 3 साल ऐड कर दो, तो अगले 3 साल में ये आपको एक नया टॉप देगा। राइट, अगर वो बुलिश है, अगर वो बुलिश चल रहा है तो वो आपको एक नया टॉप देगा अगले 3 साल में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है वो तो है ही। फ्लक्चुएशन कितनी नीचे हो कितनी ऊपर हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो अगले 3 साल में आपको एक नया टॉप देगा। तो भैया ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, सारी चीज़ चेक करके खरीदा, वो बिल्कुल ऊपर जा रहा था, ट्रेंड में था, तो 3 साल तो आपको मिनिमम उसको रखना ही चाहिए। फिर गैन क्या कहता है, अगला जो पार्ट आता है 4 साल का, अगला जो 4 साल का पार्ट आता है उसमें गैन हमें ये कहता है कि अगले 4 साल को अगर फिर ऐड कर दो तो आपको एक अनदर टॉप मिलेगा। और ये टॉप जो है वो बड़ा हो सकता है, ये बिग हो सकता है या माइनर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में हमने देखा कि वो एक अच्छा मार्जिन दे रहा था, एक अच्छा ऊपर की तरफ रुझान दे रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन जो आएगी वो तो आएगी, लेकिन अगले 4 साल में आपको एक अनदर टॉप मिल जाएगा और ये 7 साल का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मेन मोटिव ये है कि जब आप मार्केट में किसी स्टॉक को या किसी भी चीज़ को, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी चीज़ हो जो ट्रेड हो रही है, जिसका प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, अगर आप उसको बाय करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल तो रखना ही चाहिए, क्योंकि 3 साल में हमें एक नया टॉप मिल सकता है। तो जहाँ पर हमारी खरीद थी उससे तो ऊपर ही होगा। दूसरी वो ये कहता है कि और ज़्यादा चाहिए तो उसको 7 साल के लिए कर लो, क्योंकि 3+4 में आपको एक अनदर टॉप मिल सकता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, एक तो 3 ईयर्स की और एक बन रही है हमारे पास 4 ईयर्स की। और ये दोनों कंडीशन हमें एक अच्छा रुझान दे रही है ऊपर की तरफ। तो 3 ईयर्स और 4 ईयर्स में आपको एक टॉप मिलेगा, फिर 4 ईयर में आपको एक टॉप मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में करेक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीच में डाउन नहीं जा सकता। वो डाउन दे सकता है स्टॉक, या कोई भी चीज़ डाउन दे सकती है, लेकिन फाइनली जब उसके 4 ईयर्स या 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो वो एक नए ट्रेंड पे ज़रूर आपको एक हाई पॉइंट ज़रूर दे चुका होगा। दूसरी कंडीशन बनती है बेयरिश में, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उल्टी कंडीशन कैसे, कि आपको दिख रहा है कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो गिरते हुए रुझान में हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 साल को हम ऐड कर देते हैं, तो 3 साल को ऐड करने पे हमें एक नया बॉटम मिल जाएगा। और फिर अनदर 4 ईयर्स को हम ऐड कर देते हैं तो एक हमें एक नया पैनिक, एक नया डिप्रेशन, एक नया बॉटम और मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो कंडीशन है वो दो जो है रुझान में तब्दीली, दो रुझान में डिवाइडेड है। एक तो 3 ईयर्स में, दूसरा 4 ईयर्स में। अब इन 3 ईयर्स में हो सकता है कि मार्केट बीच में कभी ऊपर उठा भी हो या एक अपोजिट से डायरेक्शन देने की कोशिश भी करी हो। काफ़ी लोग उसमें फंस गए हो और ये सोच रहे हो कि नहीं जी अब तो ये ऊपर चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि अगर उसका मेजर ट्रेंड डाउन में चल रहा है, मेजर ट्रेंड ही डाउन में चल रहा है, तो आपको ज़्यादातर यही रुझान देखने को मिलेगा।
तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा जो 7 ईयर का साइकिल है वो कैसा काम करता है। बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर कि कैसा दिखेगा। तो यहाँ दोस्तों हम चार्ट में आ गए। चार्ट जो आपको टीसीएस का दिख रहा है और टीसीएस के चार्ट में हम ये 7 ईयर का साइकिल है इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करा है कि हमने चेक करने की कोशिश करी है वहाँ से जहाँ से इसने नीचे गिरना स्टार्ट करा। अगर आप यहाँ देखेंगे 2007 में पहले महीने की पहली तारीख से ये स्टॉक जो है लगातार नीचे गिरा। अगर हम यहाँ पर एक बुलिश जो चल रहा था, बिल्कुल ही कोई खास करेक्शन नहीं थे, अगर हम यहाँ 3 साल ऐड कर देते तो आपको तो क्लियरली समझ में आ जाता था कि भैया यहाँ तो 3 ऐड कर लो, 4 साल ऐड कर लो, ये तो बिल्कुल बुलिश ही दिख रहा है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न थी नहीं। लेकिन हम यहाँ चेक करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है और हमने यहाँ गलती से अगर बाय कर लिया जहाँ से वो गिरा, जहाँ से उसने बढ़ा नहीं, तो हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 साल में क्या इस लेवल से ऊपर का लेवल दिखा सकता है, एक नया टॉप दिखा सकता है, कि गैन का जो साइकिल का मेथड है वो कितना पावरफुल है। क्योंकि वो कहता है कि भैया हमें तो यहाँ से बुलिश ही दिख रहा था, हमें तो दिख रहा था कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, इसमें तो गिरावट हमें दिख ही नहीं रही थी, गिरावट तो बाद में आई है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगला 3 साल कैसा रहने वाला है। तो पहला 1 साल तो यहाँ कंप्लीट होता है, दूसरा 1 साल यहाँ कंप्लीट होता है और तीसरा जो है अप्रोक्स ये बन गया, राइट। ये देखिए, तो यहाँ पर ये 3 साल कंप्लीट हो गए। तो इस 3 साल के अंदर जो मेजर क्या चीज़ थी कि ज़्यादातर तो मार्केट 2 साल के आसपास तो नीचे ही गया था, लगातार 2 साल तो वो नीचे ही गिरा था। लेकिन 1 साल का जो लास्ट का रुझान था वो इतना तेज़ था कि उसने सारे जो बॉटम पॉइंट्स थे उसको तोड़ दिए, एक नया हाई बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जो हाई था वो था 340 का, और उसके बाद एक जो नया हाई बनाया वो बनाया 413 रुपये का। तो देखा जाए तो हमें 3 साल के अंदर एक नया हाई मिल गया। तो हमने 3 साल ऐड करे, हमें एक नया हाई मिल गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें नया हाई मिल गया है 3 साल में, तो अगला 4 साल जो है बहुत अच्छा रहेगा, अगला 4 साल जो है वो एक नया हाई ज़रूर देगा। तो अगर हम यहाँ से फिर 4 साल ऐड करें तो यहाँ पर 11, 12, 13 और 2014 का फर्स्ट मंथ में ही अगर हम यहाँ चेक करें तो ये हमें एक नया हाई मिल गया। तो ये 3 साल का रुझान था और एक 4 साल का रुझान था, और इस रुझान के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 1100 रुपये के आसपास से टीसीएस का स्टॉक पहुंच गया था। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करेक्शन होने के बाद भी 3 साल का जो साइकिल होता है वो ऐसा साइकिल होता है कि हमें एक नया टॉप दे देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से टॉप दे। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है जो 4 साल वाला जो ऐड करते हैं वो ज़्यादा मार्जिन देता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट दे पाता है, ज़्यादा रिटर्न दे पाता है। और उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं, अब ये वाला देख लीजिए। अब मान लेते हैं किसी भाई ने यहाँ सोचा कि भैया मैं यहाँ खरीदता हूँ और 3 साल ऐड करता हूँ, अगले 3 साल में मुझे एक नया टॉप मिल सकता है। तो देखते हैं क्या हमें नया टॉप मिला। तो जो लेवल है वो 2014 का 10वां महीना है। तो हम 16-17 का 10वां महीना चेक करते हैं। तो ये दोस्तों लगभग यहाँ मिलेगा लेवल, ये वाली कैंडल्स मिली है लगभग। थोड़ा सा जो है दोस्तों लेट हो गया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं गया, थोड़ा सा हमें नीचे ही दिख रहा था, लेकिन ये 1-2 महीने का गैन कहते हैं कि 1-2 महीने ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, 1-2 महीने 3 महीने ऊपर नीचे टाइमिंग होती है। तो हमें 3 साल के बाद हमें एक नया टॉप मिल गया था, यहाँ से 1400 से लेकर के मार्केट 1600 के अप्रोक्स आ गया था, टीसीएस का स्टॉक आ गया था। तो हमें 3 साल में एक नया टॉप मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगला जो 4 साल है बहुत अच्छा रहने वाला है। और हम ये कह सकते हैं कि 2018 से लेकर के तकरीबन 19, 20, 21, 22 साल तक ये 2022 तक ये बहुत अच्छा बुलिश रह सकता है टीसीएस का स्टॉक, राइट। तो इस तरीके से जो साइकिल है ये कम्प्लीटली काम करता है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आता है जेके टायर का। हमने वही एनालिसिस इसके अंदर भी करके देखी, वही चीज़ हमने इसके अंदर भी दोहराई, तो उसके अंदर भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दिख रही थी। हमने किसी भी ऐसे टॉप से, आप इसको कंसिडर करिए, किसी भी टॉप से जहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ हो, और वहाँ से 3 साल ऐड करोगे तो वो एक नया टॉप दे देता है, और उसके बाद 4 साल ऐड करोगे तो बहुत अच्छा मार्जिन भी दे देता है। तो हर गिरावट में अगर हमने चेक करें, हम गिरावट में इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी ने यहाँ पिक कर लिया हो और वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा हो कि अगले 3 साल में तो एक नया टॉप होना चाहिए था। तो जितनी भी गिरावट आई वो तो आई, लेकिन उसने एक नया टॉप दे दिया अगले 3 साल में भी और अगले 4 साल में भी, और हर बार ऐसा ही हो रहा है। दूसरा दोस्तों जेके टायर को अगर हम देखते हैं तो जेके टायर के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। और इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है
कि जब भी इसके अंदर गिरावट आती है वो लगभग 1 साल के आसपास आती है। तो जैसा हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि भैया 10 साल का हम जब चेक कर रहे थे निफ्टी का, तो 1 साल से ज़्यादा वो डाउन नहीं देता था। तो यहाँ पर जो ये अपनी करंट कंडीशन में चल रहा है वो 1 साल डाउन की कंडीशन में चल रहा है, यानी 1 साल इसको कंप्लीट हो गया लगातार गिरते गिरते। और अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये यहाँ से रिवर्स करना चाहिए जेके टायर का। तो एज ए एक्सपेरिमेंट और डेमो ट्रेडिंग आप इसको यहाँ से चेक करिए, 90 रुपये पे चल रहा है जेके टायर। स्टॉप लॉस बनता है, ये जो लो है तकरीबन ये 74 का स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ एज ए एजुकेशन पर्पस मैं ख़रीदने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपना पैसा इसके अंदर लगाना है, सिर्फ चेक करना है एजुकेशन पर्पस के लिए क्या 90 रुपये से ये स्टॉक 74 का स्टॉप लॉस का सम्मान करते हुए एक जो मेजर अप दे सकता है क्या, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब ये मेजर अप दे सकता है और रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। 16 रुपये का रिस्क है और ये अब लगभग मतलब मल्टी बैगर कई गुना 3 4 5 गुना हो सकता है, 3 4 5 गुना की रैली दे सकता है, 3 गुना की तो एटलीस्ट दे ही सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो यहाँ दोस्तों हम चेक करेंगे इन फ्यूचर में कि जेके टायर जो है वो किस हिसाब से रुझान देता है, क्योंकि साइकिल के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 3 साल में इसने एक नया टॉप दे दिया था, फिर अगले 4 साल का जो रुझान है वो बुलिश ही होना चाहिए। तो ये दोस्तों जो है पूरा 7 साल का साइकिल था। दूसरा इसका जो दूसरा फेस है, जैसे मैंने बोला कि वो बेरिश भी हो सकता है, आप बेरिश वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर स्टॉक बेरिश चल रहा है तो अगले 3 साल में एक नया बॉटम, फिर अगले 4 साल में एक नया बॉटम दे सकता है। एक कंडीशन और बनती है, वो कंडीशन भी चेक कर लीजिए, वो बनती है रिलायंस के अंदर। हमने चेक करी, इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये जो रिलायंस का स्टॉक है कि 10 साल के जो है करेक्शन फेस में चल रहा था। आप देखेंगे 2008 से लेकर के 2018 तक, तकरीबन 17 18 तक, ये जो 10 साल का पीरियड है इसने इसमें कोई रुझान नहीं दिया। जैसे कि हमने 49 ईयर्स के साइकिल में पढ़ा था, पहली वाली वीडियो में देखा था कि 20 साल अप, 10 साल फिर करेक्शन, फिर 20 साल अप। ये दोस्तों कुछ इस फेस में हमें दिख रहा है रिलायंस का स्टॉक। तो अगर हम इसका मेजर ट्रेंड देखें तो ये जो 10 साल का पीरियड था इसमें कहीं भी 3 साल ऐड कर लो तो कहीं भी आपको टॉप नहीं दिखेगा, और कहीं भी 4 साल ऐड कर लो तो टॉप नहीं दिखेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई अगर मार्केट चल रही है तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली बात है कि पैसा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, उसका मेजर साइकिल ज़रूर कंसीडर करिए कि मेजर साइकिल क्या चल रहा है, और उसके मुताबिक ही आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि अगला फेस क्या रहने वाला है। तो ये दोस्तों पूरा 7 साल का जो साइकिल था ये पूरा कंप्लीट होता है। बाकी जो है डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि 7 साल के साइकिल को अगर आप एक्सप्लेन करने जाएंगे किसी और से, आप सोचेंगे कि कोई और उसको बता दे, तो हर किसी का जो अपना अपना व्यू है। तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी तब मिलेगी जब आप अपने चार्ट को आप खुद जा करके खुद साइकिल को कंसिडर करेंगे कि साइकिल कैसे काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक की पर्सनैलिटी मत भूलेगा, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टॉक की पर्सनैलिटी है। देखिए कितना टाइम तक गिरता है, कितने टाइम तक बढ़ता है, और उसको देख के जब आप जजमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दे पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।